नमस्कार, आप सभी का डिजिट क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे 10वीं वर्ग का मैथ एक्सरसाइज 3.3। इस एक्सरसाइज से दो इम्पॉर्टेंट प्रश्न छूट गए थे जिसे मैं आज आप लोगों के लिए सॉल्व करूंगा। ये दोनों प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा? माना कि अभिष्ट भिन्न बराबर x/y। किसी भी भिन्न में ऊपर वाले टर्म को हम लोग अंश कहते हैं और नीचे वाले टर्म को हर कहते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन के अनुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। सबसे पहले मैं भिन्न को लिख लेता हूं जो मैंने माना है, और इसमें हम लोगों को क्या करना होगा? अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। ठीक है, मैं जोड़ देता हूं 2। यहां भी 2 जोड़ दिया और यहां भी 2 जोड़ दिया। जब अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है तब यह क्या हो जाता है? 9/11। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 9/11। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करने पर, अब इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे, तिर्यक गुना करेंगे। 11 को इस टर्म से और 9 को इस टर्म से। तो 11 को इस टर्म से गुना करते हैं, 11 × x+2 बराबर 9 को इस टर्म से गुना करना है, 9 × y+2 इम्प्लाइज 11x+11 दूना 22 बराबर 9 को जब y से गुना करेंगे तो क्या होगा? 9y + 9 दूना 18। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 11x 9y को बाईं ओर लाते हैं तो -9y बराबर के बाद है 18। और आप जब इस 22 को राइट साइड ले जाएंगे यह हो जाएगा -22 इम्प्लाइज 11x - 9y बराबर, यहाँ प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा? -4। क्योंकि 18 से बड़ा है 22, 22 का चिन्ह माइनस है, इसलिए चिन्ह आपको माइनस में देना होगा। यह समीकरण 1 हो गया। पुनः प्रश्नानुसार हम लोग कैसे लिखेंगे और क्या लिखेंगे? यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। इस बार जो हम लोग भिन्न माने हैं उस भिन्न में अंश में भी 3 जोड़ना है और हर में भी 3 जोड़ना है। क्वेश्चन के अनुसार जब हम लोग अंश और हर में 3 जोड़ते हैं तब वह भिन्न कितना हो जाता है? 5/6। आपको लिखना होगा 5/6। इसके बाद क्या करना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करने पर, इसके बाद आप तिर्यक गुना कर दें। 6 को गुना करना होगा x+3 से, 6 × x+3 बराबर 5 को गुना करना होगा y+3 से। इम्प्लाइज 6 को जब 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 6x प्लस, अब 6 को 3 से गुना करना है, 6 × 18
5 को y से 5y प्लस 5 दिया 15 इम्प्लाइज 6x। 5y को बराबर के बाईं ओर लाएंगे तो क्या होगा -5y बराबर 15। और 18 को जब हम लोग बराबर के राइट साइड ले जाएंगे तो प्लस उल्टा -18 इम्प्लाइज 6x माइनस 5y बराबर प्लस माइनस माइनस 3। यह आपका इक्वेशन 3 हो गया। एक्सरसाइज 3.3 में आपको प्रतिस्थापन विधि से इक्वेशन को सॉल्व करना है। यह क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, एक्सरसाइज में ही लिखा हुआ है कि आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 2 इक्वेशन आ गया है, दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को लेकर चलना पड़ता है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, 11x माइनस 9y बराबर -4। हम लोग इसमें क्या करते हैं, x या y का वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, इम्प्लाइज 11x बराबर 9y को राइट साइड जब हम ले जाएंगे तो 9y माइनस 4, देयरफॉर x बराबर 9y माइनस 4 बटा 11। यह इक्वेशन 3 हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस x के मान को समीकरण 2 में बैठाते हैं। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, 6x, 6, इसके बाद क्या है x, तो x का वैल्यू क्या बैठाएंगे, 9y माइनस 4 बटा 11 ब्रैकेट बंद। 6x के बाद क्या है माइनस, यहाँ आपको माइनस लिखना होगा, फिर 5y बराबर -3। अब इसे हम लोगों को सॉल्व करना है। तो ऐसा करते हैं, 6 से इसको गुना कर देते हैं, 9 छक 54y माइनस 6 को 4 से गुना करना है 24 बटा 11 माइनस 5y बराबर -3। अभी यह इक्वेशन और लंबा जाएगा और बोर्ड में जगह नहीं है, इसलिए मैं क्या करता हूँ कि इस साइड से कुछ मिटा देता हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, 11 और 1 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 11। इस 11 से जब हम लोग इस 11 को डिवाइड करेंगे तो एक बार में पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाता है, और 1 को जब ऊपर वाले टर्म से गुना करेंगे तो यह एज इट इज रहेगा 54y माइनस 24। इसके बाद माइनस का चिन्ह आपको यहाँ देना है। अब आपको 1 से 11 में डिवाइड करना है। जब आप 1 से 11 को डिवाइड करेंगे तो 11 बार में पूर्ण रूप से विभाजित होगा, और 11 को 5 से गुना करना होगा तो कितना आ गया, 11 × 5 = 55y बराबर के बाद आपको -3 लिखना होगा। इस टाइप का क्वेश्चन में बहुत लंबा भी हल हो तो कोई बात नहीं है, आपको केवल स्टेप बाय स्टेप सही सॉल्यूशन करना है। आप स्टेप बाय स्टेप सही ढंग से सॉल्व करते जाएंगे, आपका आंसर निकल जाएगा और सही आंसर निकलेगा। केवल सावधानी से सॉल्व करना है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखें 54y और यहाँ है -55y, दोनों टर्म को एक जगह लिख लेते हैं, -24 बटा 11 बराबर -3। यहाँ 54y प्लस में 55y माइनस में प्लस माइनस माइनस कितना आएगा, -y
और यहाँ होगा -24/11 बराबर -3। इसके बाद यहाँ भी तिर्यक गुना करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करना होगा। इस टर्म को 1 से जब हम लोग गुना करेंगे तो यह टर्म एज इट इज रहेगा, -y -24 बराबर 11 को -3 से गुना करेंगे, 11 तिया 33, माइनस में होगा, इम्प्लाइज -y बराबर -33, -24 को राइट साइड ले जाएंगे तो +24, इम्प्लाइज -y बराबर, यहाँ प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, आपको घटाना है, ठीक है। 13 से 4 जाएगा 9, और दोनों में बड़ा कौन है 33, इसका चिन्ह क्या है माइनस, तो आपके यहाँ चिन्ह माइनस देना होगा। यहाँ पर आप देख लें बराबर के बाईं ओर भी माइनस, दाहिनी ओर भी माइनस, दोनों माइनस कैंसिल आउट, इसलिए इस प्रकार y बराबर 9 आ गया, ठीक है, एक वैल्यू निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस y के मान को समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में रखने पर क्या होगा, x का वैल्यू निकल जाएगा। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, x बराबर 9y - 4/11, 9 और y के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब है कि मल्टीप्लाइकेशन का चिन्ह है, इसलिए अब आपको y का वैल्यू कितना बैठाना होगा, 9 - 4/11 बराबर 9 9 81 - 4/11, 81 में से जब आप 4 माइनस करेंगे तब कितना आएगा, 77/11, 11 के 11, 11 7 77। इस प्रकार x का वैल्यू कितना आ गया, 7। अतः अभिष्ट भिन्न, अभिष्ट भिन्न हम लोगों ने क्या माना था, x/y, और हम लोगों ने x का क्या वैल्यू निकाला, 7, y का वैल्यू क्या है, 9। यह आंसर हो गया। अब मैं इस आंसर को आप लोगों के लिए चेक करता हूं कि यह आंसर सही है या गलत है। क्वेश्चन में था भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। तो यहाँ पर भिन्न क्या आया है, 7/9, दोनों में हम लोग 2 जोड़कर देखते हैं कितना आता है, 7 और 2 9/9 2 11। जब हम लोग अंश और हर में 2 जोड़ते हैं तब कितना वैल्यू आ रहा है, 9/11। इसका मतलब इस कंडीशन को यह संतुष्ट कर रहा है, इसलिए यह आंसर सही है। हम लोग दूसरा कंडीशन को भी चेक करके देखते हैं। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। तो इस बार हम लोग ऐसा करते हैं, अंश में भी 3 जोड़ देते हैं क्वेश्चन के अनुसार, और हर में भी 3 जोड़ देते हैं, तब कितना आएगा, 7 और 3 10/9 और 3 12, 2 5 10, 2 6 12, कितना आ गया, 5/6। यहाँ पर भी कितना है, 5/6। इसका मतलब है कि आपका आंसर पूर्ण रूप से सही है। जब भी आप लोग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और आंसर निकाल लेंगे तो एक बार जरूर चेक करके देख लेंगे कि आपका आंसर सही है कि गलत है। अब मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 का 6। इस प्रश्न को भी आप लोग ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। यह प्रश्न भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा? माना कि जैकब की
वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। सबसे पहले आप जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु को मान लें। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नानुसार अब हम लोगों को चलना है। प्रश्नानुसार देखें क्वेश्चन में क्या कहता है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब की वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष। वर्तमान आयु प्रेजेंट एज क्या है, x वर्ष। लेकिन क्वेश्चन में है 5 वर्ष बाद, तो 5 साल के बाद जैकब का आयु क्या हो जाएगा, x + 5, और उसके पुत्र की आयु वर्तमान आयु क्या है, y वर्ष। तो 5 साल के बाद जैकब के पुत्र की आयु क्या हो जाएगा, y + 5। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। यह जो जैकब की आयु है पुत्र की आयु से कितना गुना है, 3 गुना है, 3 गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो दोनों बराबर हो, इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, जैकब के पुत्र की आयु में 3 से गुना करना होगा। ठीक है, तब जाकर दोनों बराबर होगा। अब आप सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगा x + 5 बराबर 3y + 15 इम्प्लाइज x, 3y को लेफ्ट साइड, 3y बराबर 15, 5 को राइट साइड माइनस इम्प्लाइज x - 3y बराबर 10। यह इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 तैयार करेंगे। पुनः प्रश्नानुसार इस बार क्या है, 5 वर्ष पूर्व। तो सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं, जैकब की वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष। तो 5 साल पहले जैकब की आयु क्या होगा, तो x - 5। तो ऐसा करते हैं, पहले लिख देते हैं x - 5। 5 साल पहले जैकब की आयु x - 5 है। तो जब जैकब की आयु x - 5 होगा तो उसका बेटा का भी तो आयु हो जाएगा y - 5, घट जाएगा। लेकिन कंडीशन अब क्या है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है। ये जैकब की आयु जो है सो पुत्र की आयु से कितना गुना है, 7 गुना। तो दोनों बराबर हो, इसके लिए आपको क्या करना होगा, 7 से गुना, तब जाकर के ये दोनों बराबर होगा और हम लोग इक्वेशन तैयार करेंगे। x - 5 बराबर, इस 7 को y से गुना करें, 7y - 7 × 5 = 35, x - 7y, 7y को लेफ्ट साइड लाना है, -35, और -5 को राइट साइड, तो +5 इम्प्लाइज x - 7y बराबर -30। यह समीकरण 2 हो गया। अब हम लोग दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जो दोनों समीकरण में जो थोड़ा आसान हो, इजी हो, उस समीकरण को लेके चलते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि समीकरण 1 थोड़ा सा छोटा है, इसलिए समीकरण 1 लेकर चलते हैं। समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 क्या है, x - 3y बराबर 10 इम्प्लाइज x बराबर क्या होगा, 3y को हम राइट साइड ले जाएंगे तो 3y + 10। यह इक्वेशन 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस x के वैल्यू को समीकरण 2 में रखेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। जब हम x का वैल्यू समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे तो किसका वैल्यू निकल जाएगा,
y का वैल्यू निकल जाएगा। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर ला 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 ला। अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या होगा। सबसे पहले हम लोग समीकरण 2 को एक बार उतार लेते हैं। अगर उतार लेते हैं तो आप लोगों को समझने में थोड़ा सुविधा होगा। x माइनस 7y बराबर माइनस 30। अब x का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। x का वैल्यू क्या है, 3y प्लस 10, 3y प्लस 10 माइनस 7y बराबर माइनस 30। ठीक है, ये y वाले टर्म को एक जगह हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं, ताकि आपको सॉल्व करने में सुविधा हो। प्लस माइनस माइनस कितना आएगा, माइनस 4y प्लस 10 बराबर माइनस 30। इम्प्लाइज माइनस 4y बराबर माइनस 30 और 10 को राइट साइड ले जाते हैं तो माइनस 10। इम्प्लाइज माइनस 4y बराबर माइनस माइनस प्लस 30 और 10 कितना हो गया, 40। इसलिए y बराबर माइनस 40 बट्टा माइनस 4, 4 एकम 4, 4 देंगे 40। कितना वैल्यू आ गया y का, 10। ठीक है, अब इस y के वैल्यू को कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है, x बराबर 3y, 3y, y बराबर 10 प्लस 10, 3 दहें के 30 प्लस 10, 30 और 10 40। इस प्रकार x का वैल्यू कितना आ गया, 40 और y का वैल्यू 10। अतः जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु हम लोग क्या माने हैं, x वर्ष। x बराबर, x का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला है, x का वैल्यू कहाँ है भाई, 40 वर्ष। जैकब की वर्तमान आयु कितना आ गया, 40 वर्ष। तथा जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु y हम लोग माने हैं, तो y बराबर हम लोगों ने क्या निकाला है, 10 वर्ष। यह आंसर हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आंसर को चेक करके देखते हैं कि हम लोगों का आंसर सही है या गलत है। ओके, अब हम लोग आंसर को चेक करके देखते हैं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। जैकब का वर्तमान आयु कितना है, 40 वर्ष, और उसके पुत्र का वर्तमान आयु है 10 वर्ष। तो 5 साल के बाद जैकब का आयु कितना हो जाएगा, 40 प्लस 5 45, और उसके पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, 10 प्लस 5 15। तो इस 15 से यह 45 कितना गुना है, 15 तिया 45, 3 गुना है। यहां देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। इसका मतलब यह कंडीशन फुलफिल कर रहा है। सेकेंड कंडीशन क्या है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, 5 वर्ष पूर्व। ठीक है,
तो वर्तमान आयु क्या है? 40 वर्ष। किसका? जैकब का। तो 5 साल पहले, तो 5 साल पहले कितना हो जाएगा? 40 में से 5 माइनस करना होगा तो 35। और उसके पुत्र की आयु क्या है? 10। वर्तमान आयु ये है। तो 5 साल पहले जैकब के पुत्र की आयु कितना हो जाएगा? 5। तो 5 से यह कितना गुना है? 5 सत्ते 35। जैकब की आयु पुत्र की आयु से 7 गुना है। 5 सत्ते 35। और क्वेश्चन में भी वही है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है। ठीक है, इसका मतलब सेकेंड कंडीशन भी सही है। इस प्रकार हम लोगों का आंसर पूर्ण रूप से सही है। राइट? मैं आप लोगों के लिए इतने सारे मैथ सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग वीडियो भी देखते हो, लेकिन मुझे यह पता नहीं चल पा रहा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं जो मैथ बतला रहा हूं वो समझ में आता है या नहीं आता है। यदि समझ में आता होगा या नहीं आता होगा, दोनों कंडीशन में आप हमें कमेंट्स करेंगे और सूचित करेंगे कि मैं आप लोगों को जो मैथ बतला रहा हूं वह कैसा लग रहा है। यदि समझ में नहीं आता होगा तो मैं कोशिश करूंगा और सुधार करने की, कि आप लोगों को आखिर कहाँ दिक्कत हो रहा है। और यदि समझ में आ रहा होगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं आगे आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियो बनाते रहूँगा और आप लोग वीडियो देखकर फ़ायदा उठाते रहेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप सभी दोस्तों एवं स्टूडेंट्स को वीडियो देखने के लिए मैनी थैंक्स। जय हिंद, जय झारखंड।